मकर राशि का चंद्रमा है। शनि मकर राशि से सप्तम कर्क राशि में बैठा है, अपना घर को देख रहा है। तो अगर खाली चंद्रमा अकेले बैठा होता, केमद्रुम का चंद्रमा होता, तो ऐसे है कि आपका मरने के बाद ये अकेले होके पगलाता और अकेलापन में फंस जाता। यहां विषयोग तो हुआ, मानता हूं, लेकिन इस विषयोग में शनि अपने घर का चंद्रमा को देख रहा है, जो मकरस्थ चंद्रमा है। लेकिन क्योंकि अपना घर को देख रहा है, वहां चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा को शनि गाइड कर देता है। ऐसा विषयोग नहीं होता है कि आदमी यहां पगला जाएगा। लेकिन यही चंद्रमा अगर मेष का होता, मीन का होता और उसको शनि देखता, तो वो विषयोग कुछ अलग प्रकार का घनघोर और भयंकर होता है। लेकिन मकरस्थ चंद्रमा हो, कुंभस्थ जैसे आपका भी है, कुंभस्थ चंद्रमा है, शनि उसको देख रहा है, तो वो गाइडेड वाला होता है, बहुत मैच्योर्ड माइंड होता है, समझदार वाला चंद्रमा होता है उसमें। ठीक है, विषयोग हुआ, माइंड को स्लो करेगा, डिप्रेशन देगा, टेंशन देगा, भय देगा, लेकिन फिर भी उसको गलत रास्ता में डगमगाने के लिए नहीं देगा। क्योंकि शनि न्याय का ग्रह है, शनि कर्म का ग्रह है, शनि व्यक्ति को आध्यात्म मार्ग में भी लेता है, संन्यास भी दे देता है। तो जो आदमी को विषयोग हो जाता है तो क्या होता है, उसको किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगता है, आनंद नहीं लगता है। अभी हर मकर राशि के साथ ऐसा ही चल रहा है। अभी बोलोगे 7.5 तो उतर गया, अभी सब ठीक ठाक हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या ठीक ठाक होगा? 6 में 2 ग्रह, 8 में 3 ग्रह आके बैठ गए। शनि का खुद का पावर नहीं है, अभी शनि अस्तगत घर में बैठा है, यानी गुरु अस्त है, उसके घर में शनि बैठा है। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? मकर राशि और कुंभ राशि के पास जो ताकत होना चाहिए वो घट जाएगा। तो ताकत घटने के कारण इनके अंदर काम करने का इच्छा नहीं होना, रुचि नहीं होना, और मन में चिड़चिड़ा भाव होना। क्योंकि चाहते, आपको लगता है कि 7.5 खत्म हो गया, ताड़ के मोड़ के उखाड़ के पलटा के रख देंगे, और करने के लिए जब जाते हो तो कुछ उल्टा हो जाता है। दुकान में गया, 10 रुपया लेके गया, 9 रुपया का माचिस लेके आया, 1 रुपया दिया नहीं। चाय पीने गया, 7 रुपया होना चाहिए था, उसमें बोला खुचरा नहीं है, 3 रुपया छोड़ के आ गए, बोला ठीक है रख दे। समझ में आ रहा है? इस प्रकार का इंपैक्ट हो रहा है अभी। अच्छा, इस शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, कुंभ के ऊपर मंगल का दृष्टि, तो कईयों का एक्सीडेंट का योग लग रखा है। समझ में आ रहा है? तो दिमाग इस समय क्या हो रहा है ना, जो पावर होना चाहिए मकर के पास, वो पावर नहीं है। तो जब पावर नहीं है तो कभी कभार शटडाउन हो जाना, ब्रेकडाउन हो जाना, थकावट हो जाना, पड़े रहने का इच्छा होना, चिड़चिड़ा होना, छोटा छोटा बात को सहन कर नहीं पाना। ठीक है, और बहुत ज्यादा लॉस नहीं है, वही 1 रुपया 3 रुपया का लॉस के कारण चिंता में पड़ जाते हैं, अरे लॉस हो गया, मेरा खराब चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो चौवन्नी गिर गया, उसके लिए टेंशन, जिसके कारण इनके अभी क्या हो रहा है कि अष्टम और षष्ठ एक्टिवेट होने के कारण कहीं मोबाइल छोड़ दिया, भूल के आ गया, कहीं वो बटुआ छोड़ दिया, भूल के आ गया, गाड़ी लॉक किया वहां पर और ढूंढ रहा है जाके वहां पर। समझ में आ रहा है? वो भूल गए कि इधर करना है कि उधर करना है। तो ये पावरलेस ऑफ शनि, वो भाव को बल नहीं मिलने के कारण इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई चिंता का कोई विषय यहां पर नहीं है। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज है, थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेज थोड़ा सा देगा, लेकिन खुल आगे देखना, आगे आगे खुल जाएगा सब, 100% गारंटी के साथ खुलेगा। चिंता का कोई विषय नहीं है, मेरा पूरा गारंटी है। अभी 2.5 साल और बाकी है, अभी तो 2 ही महीना गया है। अभी से आप बोलोगे कि एकदम शरीर जल्दी जल्दी खोलता क्यों नहीं, जल्दी जल्दी होता क्यों नहीं, हम डिप्रेशन में हो गया। हाँ, नहीं, लौट के भी आएगा और सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा ये गारंटी है, आप देख लेना 2.5 साल के अंदर अंदर, और सारा कुछ एकदम फ्रेश, फाइन, गुड, बेस्ट, सॉलिड, जिंदाबाद हो के ही रहेगा। टाइम दो भाई शनि को भी काम करने के लिए। आप बोलते हो जल्दी जल्दी कर दे, कहो शनि तो जल्दी जल्दी अपना बाप का नहीं करता, आपके लिए कैसे जल्दी जल्दी कर देगा? शनि प्लैनेट स्लोएस्ट प्लैनेट है, वो स्लो करता है। ये थोड़ी ट्रम्प चाचा है कि लिया और लेके बम बम फोड़ थाड़ के आ गया एकदम
थोड़ दो, देखा जाएगा ईरान का जो होगा। ये शनि है, आराम से करेगा, धीरे धीरे करेगा, मस्त करेगा, लंबा करेगा। आप देखना मकर राशि वाले सब घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मजा करेंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे। इनका जितना शत्रु है सब मर जाएंगे। अब देख लो, ये 2.5 साल के अंदर बहुत कुछ गुड गुड बेस्ट बेस्ट देखना है, ठीक है। तो अब उसको टाइम तो दो। करेगा किसके माध्यम से? जिसके माध्यम से करेगा वो बेचारा खुद पड़ा हुआ है, बीमार होके मरा हुआ। थोड़ा सा सब्र करो, ठंड रहो भाई, ठंड रहो, टेंशन मत हो। आपको क्या बोला, अभी जितना जल्दी श्रावण महीना आ रहा है, गुप्त नवरात्र आ रहा है, ठीक है। 9 दिन का दिया जलाओ, 30 दिन पूरा श्रावण महीना दिया जलाओ, रुद्राभिषेक डेली का करो, और वहां पॉसिबल होता है तो भोलेनाथ को थोड़ा सा भोग उग दे के खुश करो, ठीक है। और उसमें मृत्युंजय का भी जाप करना है, सुंदरकांड का भी, जो आपसे बन पड़े। आप अपने को भगवान के शरण में देके आराम से दिल खुश दिमाग खराब बना के रुकना है, ठीक है। भगवत शरण में जाना पड़ेगा। गुरु के घर में शनि मीन्स आध्यात्म, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके ना, जो मैं आपको कई वीडियो में दिया हूं, स्वामी जी लोगों का गीता प्रवचन, भागवत प्रवचन, रामायण सुनो और पाठ करो। रामायण ले आओ, रामचरितमानस ले आओ, दिन में 1 पन्ना भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो, आदत तो बनाओ। गीता का प्रवचन बढ़िया बढ़िया यूट्यूब में मिलता है। चिन्मय मिशन गीता प्रवचन लिखो, स्वामी जी महाराज लोगों का बढ़िया बढ़िया प्रवचन है ना, तो उनको सुनो खाली टाइम में। ये टीवी में रील, मोबाइल में रील देखोगे, शॉर्ट देखोगे, उसका पति उसका पत्नी, वो ट्रंप तोड़ दिया बम, ये सब देख के ना दिमाग खराब मत करो। रामायण सुनो, गीता सुनो। हाँ, जितना ज्यादा अपने आप को आध्यात्म में मन को लगाओगे, शनि बाबा उतना उतना खुश होगा और आपको उतना उतना अच्छा देगा। ए माई, मेरा मां सुन लो, ये पूजा पाठ बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। पूजा पाठ बहुत बढ़िया है, मना नहीं है, साथ में फिर ज्ञान भी तो चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, तो प्रवचन सुनो बोला ना। हाँ, वो जितना सारा मैं बोला ना, गीता को सुनो, रामायण को सुनो, मुरारी बापू को सुनो, और चिन्मय मिशन का जो स्वामी जी महाराज लोग हैं उनको सुनो, उनका प्रवचन को सुनो, ठीक है। उनका कथाओं को सुनो, यूट्यूब में लगा दो और सुनते रहो, फिर देखना चमत्कार क्या होता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। जब तक वो ज्ञानाग्नि नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, तो आपके कलुष कर्मश विषयों को कैसे नाश करेगा, ठीक है। वो तो कुंभ राशि में अगर राहु बैठेगा तो कुंभ राशि का सटकेगा, नहीं तो क्या मकर राशि का सटकेगा। मकर राशि में जब राहु घुसेगा तो देखना उस समय मकर वालों का सटकेगा। राहु जहां बैठता है वहां सटका के रख देता है, ठीक है। वो सटकेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। फिर क्या बोला, कुंभ राशि में राहु बैठा है, सप्तम स्थान में मंगल केतु बैठे हैं। मैं तो 6 महीना से यही रट मारते मारते आ रहा हूं कि संभल के रहना भाई, झगड़ा होगा, बाप बोल के झगड़ा होगा। 2 क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, अंगारक ग्रह एक जगह में बैठेंगे तो वहां ईरान और अमेरिका का युद्ध हो जा रहा है, इजराइल बम फोड़ रहा है। आप कौन हो? तो आपका घर में फूटेगा नहीं बम तो कहां फूटेगा? और तो फूटने दो, उसको मजा लो, सीज फायर करो उधर, ठीक है। पानी उनी डालो उधर पति का सर में कस के, ठीक है।